सभी लोग आप लोग आए हैं वक्त निकाल करके। देखिए, जो मेरा पर्सनल मैसेज सिर्फ यही है कि आप जितना एजुकेशन पे काम कर रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचा दीजिए। 13वां ये फाउंडेशन डे है, बड़ी मुश्किल के साथ हम इसको जो है हर साल सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग अगर मिल के सेलिब्रेट करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश को सेलिब्रेट करने में। तो इसी मैसेज को आप फैलाइए। ये हर जगह मनाया जाना चाहिए, हर स्कूल में मनाया जाना चाहिए। नर्सरी से 8 क्लास तक ये स्कूल चल रहा था। लॉकडाउन के बाद नर्सरी टू 5th अभी जो है कैपेसिटी है इसकी। जी, स्कूल की तरफ से गाड़ी फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है। जो बच्चे हॉस्टल में डालना चाहे तो बच्चे को हॉस्टल में डाल सकते हैं। वो हर साल नवंबर से, इसी 11 नवंबर को शुरू कर देते हैं नए सेशन के लिए। आज 13वां फाउंडेशन डे, जिसको उर्दू में यौम तासीस कहते हैं, हिंदी में स्थापना दिवस कहते हैं, आज इस स्कूल का था, जिसको अदील साहब और अपने काफ़ी जो साथी हैं उनके साथ मिलके इलाके के लोगों को साथ लेके चलते हैं। छोटे पैमाने पर शुरू हुआ था, धीरे धीरे जो छात्र हैं, जो तलबा और तालिब इल्म हैं, उनकी भी तादाद बढ़ रही है। जो इलाके के गार्डियंस हैं वो भी मदद कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये इदारा तरक्की करेगा। और ख़ास के आज मुबारकबाद, बधाई के इसलिए पात्र हैं कि इन्होंने इसकी स्थापना भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती पर, उनकी यौम पैदाइश पर ये इस्टेब्लिश किया था इस स्कूल को। और मौलाना की जो जीवनी है वो इस देश के आने वाली कई पीढ़ियों को, मौलाना का तालीम के क्षेत्र में एम्स मौलाना के ज़माने में बना, IIT मौलाना के ज़माने में बना, इंडियन स्कूल ऑफ साइंस जो बना तो वो पहले, लेकिन उसको डेवलप करने में इस बार हिंदुस्तान की रेटिंग में 2 साल पहले इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलोर पहले नंबर पर रहा है। उसके अलावा मौलाना का कंट्रीब्यूशन इस देश को एक रखने में, 35 साल की उम्र में मौलाना आज़ाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो गए थे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। तो यकीनी तौर पे उनकी जो शख्सियत थी, एक वाक़या बता देते हैं बहुत लोगों को। मौलाना जब जेल में थे अंग्रेज़ों के राज में, तो उनको पब्लिक स्पीच देना मना था। तो वो जुमे के दिन खुतबा देते थे, जुमा में होता है, हम आप सब जानते हैं। तो उनके खुतबे से उन्होंने कह दिया अपने खुतबे में कि मुल्क के लिए अंग्रेज़ों से जो लड़ाई हमारी चल रही है, इसमें भाग लेना ये हमारा धार्मिक कर्तव्य है, इसमें आपको भाग लेना चाहिए। तो रांची में पहले भी लोग थे, लेकिन मौलाना की तकरीर सुनते सुनते और भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उसमें शामिल हुए। जब हमारे हिंदू समाज के लोगों को मालूम हुआ कि मौलाना की तकरीर से प्रभावित होकर मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो रहा है, तो उन्होंने कहा हम भी मौलाना की तकरीर सुनेंगे। तो मस्जिद के ठीक पास में, जहाँ मौलाना की आवाज़ चली जाए, वहाँ एक जगह बनाई गई जो मौलाना अपना खुतबा देते थे, जो नमाज़ पढ़ने वाले लोग थे उनको, लेकिन खुतबा उनका पूरा वो हिंदू समाज के लोग भी सुनते थे। ये कौमी एकजहती और हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पैरोकार थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसलिए उनकी जयंती को चुना है अदील साहब ने अपने स्कूल के फाउंडेशन के लिए, आज के इस फंक्शन के लिए। इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां मौलाना आज़ाद को याद करती रहेंगी। हम उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने इस देश को एक नई दिशा देने का प्रयास किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद। ये प्रोग्राम बेसिकली ये हर एक वर्ष, जैसे कि इन्होंने आदिल भाई ने भी बताया कि ये 13 ईयर्स से सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये मेरा दूसरा साल है। और जो मैं यहाँ आया हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में जो मौलाना अब्दुल कलाम जी का योगदान रहा है पूरे हिंदुस्तान को एक रखने में, जैसे शकील साहब ने बोला है उन्होंने, और हिंदुस्तान के शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योगदान रहा है वो अति सराहनीय है। और हम मोदी साहब गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश करेंगे, और मैं बार बार जहाँ भी जाता हूँ इस प्रोग्राम के जरिए भी मैं संदेश पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये इसको एक जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इसको शामिल किया जाए, कि ताकि जो आने वाली पीढ़ी उनको याद रखेगी, जो हिंदुस्तान के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। आज उन्हीं के नाम से जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर
वो रह चुके हैं थे। और अंग्रेज़ के ज़माने में भी जो पर्टिकुलर जो कोई पर्टिकुलर दिया नहीं जाता था मिनिस्ट्री, तो वो भी उस टाइम में थे। तो काफ़ी बड़ा योगदान रहा है हिंदुस्तान को एक करने में और हिंदुस्तान की शिक्षा को आगे करने में मौलाना साहब का। तो हम चाहेंगे, मोदी गवर्नमेंट से भी यही कहेंगे कि इनको एक जो कि गवर्नमेंट डिक्लेरेशन है उसको कर दीजिए, और 11 तारीख का जो फाउंडेशन जो डे है उनका, एजुकेशन डे है, इसको नेशनल डे आप डिक्लेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम और उस शख्सियत के मुतालिक रखा जिन्होंने मुसलमानों को इस देश में नई राह दिखाई, और इतनी कठिनाइयों के बावजूद, चूँकि इनके साथ कई हादसे हुए, कुछ हुए, तो उन्होंने अपनी तहरीक को जारी रखा है, और मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ, और इंशाअल्लाह इसमें वो कामयाब हो गए। जहाँ तक सरकार की बातें हैं, सरकार ने, एनडीए सरकार ने, यहाँ की बिहार सरकार ने माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सी स्कीमें रखी है, लेकिन वो मुसलमान ख़ास करके जो हमारे लोग हैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जितनी, एक तो माइनॉरिटीज़ स्कीम में है और दूसरा जो जनरल स्कीम है उसमें भी वो जाते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाएं और तालीम हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें। ये सबसे ज़रूरी है। हमारा माहौल हमारे मोहल्ले में अब ज़्यादातर ये हो रहा है कि नशा, तो मैं सरकार से, खास करके बिहार सरकार से, यहाँ के डीएम सर नशा की बात कर रहे हैं आप, तो खुद भाजपा के नेता भी हैं, नशा की बात कर रहे हैं। सरकार तो रोकने में फेल्योर साबित हो गई है नशा को रोकने में, हालांकि बिहार सरकार ने बहुत कोशिश किया। क्या लगता है आपको, अगर नशा को खोल ही दिया जाता तो इतनी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती, बच्चे नशेड़ी नहीं बनते? आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि किसी चीज़ को ख़त्म करने में वक्त लगता है, जब तक आदमी दिल से नहीं चाहता है तो वक्त है, लेकिन तहरीक को, इसका मतलब ये नहीं है कि उस तहरीक को ही बंद कर दिया जाए। क्या आपको सांस लेते समय और महसूस होता है सीने में दर्द? अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी है तो आ जाइए अपना हॉस्पिटल मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल, जहां आपको विश्वसनीय डॉक्टर और आधुनिक सुविधाएं 24 घंटे आपके साथ है। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।